यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंदविग्रहम्। हम देख रहे थे जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी, और इसमें जीव में विषय इंद्रिय सन्निकर्ष से उपाधि अंतःकरण में वृत्ति भेद रहते हैं, जबकि परमेश्वर की उपाधि है माया, और इसमें वृत्तियां होती है माया में, लेकिन अंतःकरण जैसे अनेक है वैसे ईश्वर की माया उपाधि अनेक नहीं है, केवल एक ही है। फिर प्रत्यक्ष में दो विभाग कर रहे हैं कि एक प्रत्यक्षत्वम ज्ञेयगत है और एक ज्ञप्तिगत है, और उसमें फिर हम देख रहे थे पृष्ठ 96 पर, तत्र ज्ञप्तिगत प्रत्यक्षत्वस्य सामान्य लक्षण चित्वमेव। जो ज्ञप्तिगत प्रत्यक्ष है, ज्ञप्ति का अर्थ है ज्ञानम, ज्ञप्तिगत प्रत्यक्षत्व उसका लक्षण है चित्वम, और वो सब में समान है, क्योंकि चैतन्य जो है वो सर्वदा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का अर्थ है अपरोक्ष है। अब उसका विवरण देखो। पर्वतो वन्यमान इत्यादवपि वन्य आदि आकार वृत्ति उपहित चैतन्यस्य स्वात्मांशे स्वप्रकाशतया प्रत्यक्षत्वात्। पर्वतो वन्यमान में भी जो पर्वतगत वन्यगत ज्ञान है वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो अनुमिति है। पर्वत का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है, और चैतन्य जो है वो सर्वदा प्रत्यक्ष है, मतलब अपरोक्ष। यहाँ अपरोक्ष के लिए भी प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अनुमिति उपमिति प्रत्यक्ष को छोड़ के बाकी सारे भी जो ज्ञान है ज्ञप्तिगत, उसका प्रत्यक्षत्व सब में घटेगा, क्योंकि चैतन्य हमेशा प्रत्यक्ष ही है। तो उपहित चैतन्य जो है वो तो हमेशा प्रत्यक्ष होगा, केवल विषय प्रत्यक्ष न हो ये हो सकता है। तो यहाँ दिया चैतन्य से स्वात्मांशे स्वप्रकाशतया प्रत्यक्षत्वात् तत्तद विषयांश प्रत्यक्षत्वम तो पूर्वोक्तमेव। और विषय अक्ष जो मतलब ज्ञेयगत प्रत्यक्षत्व है वो तो पहले ही जो बता दिया था कि जहाँ इंद्रिय सन्निकर्ष होगा और जो वर्तमान में है, जिसमें प्रत्यक्ष बनने की योग्यता है और जिसकी सत्ता प्रमाता की सत्ता पर निर्भर है, ये सब वहाँ घटेगा। कहाँ रास्ते पर बैठे हो क्या? अच्छा। तस्य च भ्रांति रूप प्रत्यक्षे न अतिव्याप्ति ही। अब जो भ्रांति होती है उसको आप प्रत्यक्ष में गिनोगे कि नहीं, ये प्रश्न है। तो कहा भ्रांति रूप प्रत्यक्षे न अतिव्याप्ति ही। भ्रांति रूप प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति नहीं है। भ्रांति रूप प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है कि जब शुक्तिका में रजत भास रही है तो वो भी तो प्रत्यक्ष है। तो कहा कि वो प्रत्यक्ष तो है लेकिन वो भ्रांति है, वो प्रमा नहीं है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष नहीं कह सकते आप। भ्रमा प्रमा साधारण प्रत्यक्षत्व सामान्य निवर्चन तस्यापि लक्ष्यत्वात्। अभी पूछ रहे हैं कि भ्रम मतलब ये भ्रम ज्ञान जो है और प्रमा, इन दोनों में भ्रम प्रमा साधारण प्रत्यक्षत्व सामान्य, कि इनका प्रत्यक्षत्व तो है लेकिन चूंकि वो प्रमा में नहीं घटेगा, इसलिए वो
शुक्तिका में भास रही रजत या रज्जु में भास रहा सर्प, वो प्रत्यक्ष नहीं कहा जाएगा, वो भ्रांति है, वो ज्ञान नहीं है, उसका अभी वो लक्ष्य में नहीं आएगा। इसका विवरण अभी हमको देखना है। तत्र इति ज्ञेयगत और ज्ञप्तिगत प्रत्यक्षत्व में से ज्ञप्तिगत प्रत्यक्षत्व का सामान्य लक्षण चित्त ही है। यह सुनकर वादी कहता है ज्ञप्तिगत प्रत्यक्षत्व का चित्त रूप लक्षण अनुमिति, उपमेदी आदि प्रत्यक्ष प्रमा से भिन्न प्रमाओं में अतिव्याप्त होता है। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमा के समान उनमें भी चित्त है, परंतु अनुमिति आदि प्रमा है, इसका लक्ष्य है नहीं। हमारा लक्ष्य तो केवल प्रत्यक्ष है। इस कारण चित्त रूप प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण अलक्ष्यभूत जो नहीं है, वहाँ अनुमिति प्रमाओं में भी रहने से अतिव्याप्ति ये दोष आएगा। यह आशंका का समाधान पर्वतो वन्यमान आदि ग्रंथ से करते हैं। सभी ज्ञानों में अर्थात पर्वतो वन्यमान आदि अनुमित्यादि सभी प्रमाओं में तत्तद विषयाकार वृत्ति से उपहित चैतन्य को चैतन्यांश में प्रत्यक्षत्व है। उनका जो चैतन्य है वो प्रत्यक्ष है। कैसे? क्योंकि यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, तो अपरोक्ष के लिए प्रत्यक्ष शब्द भी लगाते हैं। इस श्रुति ने चित्त को ही प्रत्यक्ष अपरोक्षत्व बताया है और चिद्रूप ज्ञान स्वप्रकाश है। इसलिए सभी ज्ञानों को ज्ञान अंश में प्रत्यक्ष है ही। इससे ज्ञप्तिगत प्रत्यक्षत्व का चित्तरूप लक्षण अतिव्याप्त नहीं हो पाता। ज्ञप्तिगत प्रत्यक्षत्व का जो लक्षण है, क्योंकि चैतन्य सर्वदा ही प्रत्यक्ष रहता है। शंका करते हैं, चैतन्य स्वप्रकाशत्व के कारण यदि प्रत्यक्ष है और उसके प्रत्यक्ष होने से समस्त ज्ञानों को यदि प्रत्यक्षत्व है, तो अनुमिति, उपमिति आदि प्रमाओं में प्रत्यक्षत्व का व्यवहार क्यों नहीं होता है? तो कहते हैं कि वहाँ चैतन्य अंश तो प्रत्यक्ष है, लेकिन विषय अंश प्रत्यक्ष नहीं है। इस शंका का समाधान तत्तद विषयांश आदि ग्रंथ से किया गया है। अनुमिति आदि ज्ञानों में विषयांश निरूपित प्रत्यक्षत्व का पूर्वोक्त प्रयोजक नहीं है, इसलिए उन्हें प्रत्यक्ष शब्द से नहीं कहा जाता। हमने पहले बताया है कि विषयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक प्रत्यक्ष योग्य विषय के आकार की जो जो अंतःकरण वृत्ति, उससे उपहित जो प्रमात्र चैतन्य की सत्ता, उससे विषय की सत्ता का पृथक न रहना। तो पहले ये बताया गया था कि वो योग्य विषय होना चाहिए और अंतःकरण वृत्ति उपहित चैतन्य सत्ता से अपृथक सत्ता जिसकी है विषय की, मतलब विषय जो है वो प्रमाता, प्रमेय जो है वो प्रमाता पर निर्भर करता है अपने ज्ञान के लिए। विषयाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य की सत्ता का पृथक न रहना ही विषयगत प्रत्यक्षत्व है। अर्थात अनुमिति प्रभृति ज्ञानों में इसके प्रत्यक्षत्व प्रयोजक के न होने से अनुमित्यादि प्रमाओं को प्रत्यक्ष प्रमा शब्द से नहीं कहा जाता। चित्व स्वप्रकाशत्व रूप ज्ञप्तिगत प्रत्यक्षत्व का लक्षण प्रत्यक्षादि सब प्रमाओं में है, परंतु ज्ञेयगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक प्रत्यक्षादि सब प्रमाओं में भिन्न भिन्न है। जो ज्ञप्तिगत प्रत्यक्षत्व है वो तो सब में घटेगा, लेकिन ज्ञेयगत प्रत्यक्षत्व है वो सब में नहीं घटेगा। इसलिए जहाँ केवल घटेगा प्रत्यक्ष, उस वहीं प्रत्यक्ष शब्द का व्यवहार होगा। प्रत्यक्ष से भिन्न प्रमाओं में प्रत्यक्ष शब्द का व्यवहार नहीं होता। अर्थात विषय के भेद से प्रत्यक्ष आदि प्रमाओं में भेद है। अब प्रश्न पूछते हैं कि शुक्ति रूपयादि प्रत्यक्ष ज्ञान में योग्य विषयाकार वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य की सत्ता से भ्रामक शुक्ति रूपयादि विषयों की सत्ता भिन्न नहीं होती। इसलिए शुक्ति रूपयादि भ्रांति ज्ञान में भी चित्तरूप ज्ञप्तिगत प्रत्यक्षत्व के लक्षण की अतिव्याप्ति होती है। जो
शुक्ति में रजत भास रहा है उसका प्रश्न है कि वहाँ भी ज्ञप्तिगत प्रत्यक्षत्व होगा। तो कहते हैं तस्य च, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान है। चित्व रूप लक्षण की ब्रह्म ज्ञान में अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की भी स्वांश में प्रत्यक्षता सिद्ध है। अतः ब्रह्म ज्ञान में भी ज्ञप्तिगत सामान्य लक्षण की लक्ष्यता रहने से अतिव्याप्ति नहीं हो पाती। अलक्ष्य में लक्षण का घटित होना अतिव्याप्ति है। ब्रह्म ज्ञान तो ज्ञप्तिगत प्रत्यक्षत्व लक्षण का अलक्ष्य न होकर लक्ष्य है, इसलिए चित्व लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं है। वो ब्रह्म ज्ञान है, इसलिए वहाँ उसको हम जो भ्रम है, क्योंकि वो तो बाधित है। हमारा प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है कि वो अबाधित होना चाहिए। भ्रम ज्ञान, अप्रमा ज्ञान और प्रमा ज्ञान, इन विविध ज्ञानों का साधारण लक्षण, विविध शब्द है भिन्न भिन्न है, पता नहीं क्या भिन्न भिन्न है, पता नहीं विविध लगता है। विविध ज्ञानों का साधारण लक्षण ज्ञप्तिगत प्रत्यक्षत्व का चित्व सामान्य लक्षण बताया है। उस सामान्य लक्षण का लक्ष्य ब्रह्म ज्ञान भी है। ज्ञप्तिगत प्रत्यक्षत्व के विशेष लक्षण की अतिव्याप्ति का निरसन आगे किया जाएगा। अब वो आगे बताएंगे कि वो कैसे अलग है। शुक्ति में रजत का ज्ञान और वास्तव रजत का ज्ञान, ये दो में कैसे भेद है। प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण करते समय प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रकरण में भ्रम ज्ञान और प्रमा ज्ञान दोनों के लिए साधारण प्रत्यक्षत्व के लक्षण का कहना योग्य नहीं है। ये दोनों भ्रम ज्ञान और प्रमा ज्ञान दोनों के लिए एक ही लक्षण हो तो ठीक नहीं है। अब इसके बारे में बताते हैं। देखो, यदा तु प्रत्यक्ष प्रमाया एव लक्षणम वक्तव्य तदा पूर्वोक्त लक्षणे अबाधितत्वम विषय विशेषणम देयम्। जब प्रत्यक्ष प्रमा के बारे हम लक्षण दे रहे हैं तो वहाँ तो जो अबाधित है वही लक्षण घटेगा। प्रमा में जो ज्ञान है वो तो भ्रम ज्ञान और प्रमा ज्ञान दोनों का ज्ञप्तिगत जो है वो तो प्रत्यक्ष होगा, लेकिन जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो जो अबाधित होगा उसी को प्रमा कहा जाएगा। शुक्ति रूपयादि भ्रमस्य संसार कालीन बाद विषय प्रातिभासिक रजतादि विषयकत्वेन उक्त लक्षण अभावात् न अतिव्याप्ति है। ये स्पष्ट कर दिया है यहाँ पर कि शुक्ति रूपयादि जो भ्रम है वहाँ संसार कालीन बाद विषय प्रातिभाषिक रजतादि विषयकत्वेन, देखो एक एक शब्द कैसे वहाँ घड़ा है। संसार कालीन बाद विषय, संसार कालीन बाद विषय का है अर्थ क्या है कि मोक्ष काल में वो रजत का बाद नहीं हो रहा, व्यावहारिक समय में ही उसका बाद हो जाता है, इसीलिए उसको प्रातिभासिक शब्द कहा गया है। संसार कालीन बाद विषय है वो प्रातिभासिक है, और जो परमार्थ काल में बाद विषय होगा वो व्यावहारिक होगा। प्रातिभासिक रजतादि विषयकत्व न उक्त लक्षण अभावात्। उक्त लक्षण का अर्थ क्या है? उक्त लक्षण का है प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण। प्रत्यक्ष तो ठीक ही है, लेकिन उक्त लक्षण यहाँ प्रत्यक्ष प्रमा का। क्यों? क्योंकि वहाँ अबाधितत्व नहीं घटेगा। उक्त लक्षण अभावात् का अर्थ है कि वो अबाधित नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण वहाँ नहीं घटेगा, न अतिव्याप्ति है। अब आप यदि प्रत्यक्ष प्रमा का ही लक्षण बताने के लिए कहें तो पूर्वोक्त लक्षणगत विषय में अबाधितत्व विशेषण जोड़ दीजिए, क्योंकि जिससे प्रमा के लक्षण की भ्रम ज्ञान में अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो चैतन्य तो हमेशा प्रत्यक्ष ही है, अपरोक्ष है, लेकिन जो विषय है वो प्रमा है कि भ्रमा है, और वो प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है, वहाँ सब भेद होगा।
क्योंकि शुक्ति रूपयादि ब्रह्म में संसार कालीन बाद विषय प्रातिभाषिक रजतादि विषयकत्व के होने से, मतलब उसका विषयकत्व कैसा है, प्रातिभाषिक रजतादि विषयकत्व होने से उसमें उक्त लक्षण का अभाव है, अतः अतिव्याप्ति नहीं होती। तो उसका विवरण दिया है कि जबकि प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण चल रहा है तो ज्ञेयगत यथार्थ प्रत्यक्ष का ही विशेष लक्षण बताना योग्य है। ब्रह्म ज्ञान और प्रमा ज्ञान दोनों के लिए साधारण ऐसा प्रत्यक्षत्व सामान्य का लक्षण बताना योग्य नहीं है। यह आक्षेप यदि हो तो पूर्वोक्त ज्ञान साधारण लक्षणगत विषय शब्द के साथ अबाधित विषय जोड़ देना चाहिए। ये साधारण प्रत्यक्षत्व तो दोनों में है, लेकिन अबाधित प्रत्यक्षत्व शुक्ति रजत में नहीं है। योग्य और अबाधित विषय की सत्ता का विषयाकार वृत्ति से उपहित प्रमात्र चैतन्य की सत्ता से पृथक न होना, ऐसा लक्षण करने से बाधित होने वाले शुक्ति रजत आदि विषयों की व्यावृत्ति होती है, जिससे यह लक्षण ज्ञेयगत यथार्थ प्रत्यक्षत्व का ही हो सकता है। ये एक नंबर टिप्पणी यहीं पे कहाँ आई है? हाँ, वो तो पहले, अच्छा, विषयगत प्रत्यक्ष तथा च टिप्पणी देख लो। स्व विषय वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ता शून्यत्वे सति अबाधितत्वे सति योग्यत्वं विषयगत प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम इति विशेष लक्षणम। ये पहले से चल रहा है कि स्व विषय वृत्ति उपहित प्रमात्र चैतन्य से अतिरिक्त सत्ता नहीं हो, जिसकी जो वर्तमान में हो, जो अबाधित हो और जिसमें योग्यत्व हो, ये सब प्रयोजक जहाँ होंगे उसको प्रत्यक्ष कहा जाएगा। तो इसलिए यहाँ अबाधित पदेन, अत्र अबाधित पदेन व्यवहार काल अबाध्यत्व विवक्षते। देखो यहाँ अबाधित का अर्थ क्या है? व्यवहार काल में अबाधितत्व। इसका अर्थ क्या है? व्यवहार काल में वो सत्य है। हाँ है, हाँ। व्यवहार काल के बाद तो सबका बाद हो जाएगा परमार्थ में, इसलिए फिर वहाँ अबाधितत्व शब्द का प्रत्यक्ष में कोई अर्थ नहीं रहेगा। अबाधितत्व का अर्थ पारमार्थिकत्व है या केवल सत्व। पारमार्थिकत्व यदि कहें तो घट ज्ञान में अव्याप्ति होगी, क्योंकि वेदांत मत में घटादि विषयों में बाधितत्व है सब में। वेदांत के मत में ब्रह्म से भिन्न यच्च यावत सब मिथ्या बाधित है। यच्च जो भी है, यावत जब तक है, जो भी मतलब कहीं भी देश में या काल में जो भी वस्तु है सब के सब बाधित हो जाएंगे। किंतु यह लक्षण बाधित घट में रहता नहीं। लक्षण का लक्ष्य के एक देश में न रहना अव्याप्ति है। अब यह सत्व मात्र ही अबाधितत्व का अर्थ बताएं तो शुक्ति रूपयादि ब्रह्म ज्ञान में अतिव्याप्ति वैसी ही स्थिर रहती है, वह नहीं हटेगी, क्योंकि केवल सत्व ब्रह्म ज्ञान में भी है, परंतु वह ज्ञान लक्ष्य नहीं है। इसलिए यहाँ पारमार्थिकत्व है या केवल सत्व, तो केवल सत्व बताने से पारमार्थिक तो नहीं है। इसलिए अब यदि सत्व मात्र का अबाधितत्व का अर्थ बताएं तो शुक्ति रूपयादि ब्रह्म ज्ञान में अतिव्याप्ति वैसे ही स्थिर रहती है। वो क्या है? वह नहीं हटेगी। इसलिए क्योंकि केवल सत्व ब्रह्म ज्ञान में भी है। केवल सत्व का अर्थ है कि अबाधित शब्द का प्रयोग अगर नहीं करे तो इस शंका का निरसन शुक्ति रूपयादि ब्रह्मस्य इस ग्रंथ से शुरू करते हैं।
मतलब जो ऊपर का वाक्य है उसमें वहाँ शुक्ति रूपयादि जो भ्रम है उसके बारे में बताया है। शुक्ति रूपयादि भ्रम ज्ञान का विषय प्रातिभाषिक रजत है। वह शुक्ति में भाषित होने वाला रजत संसारकालीन बाद का विषय होता है। व्यवहार काल में शुक्ति का ज्ञान होने पर उसका बाद होता है। इसलिए विषय में अबाधित विशेषण के देने से शुक्ति रूपयादि ब्रह्म ज्ञान में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती। इसका अर्थ है ये सत्व जो शब्द का प्रयोग है यहाँ पर, तो केवल सत्व शब्द का प्रयोग हम नहीं करते, अबाधित शब्द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ इनका कहना है कि केवल सत्व जो शब्द है वो ब्रह्म ज्ञान में भी घट जाएगा, लेकिन अबाधित शब्द वहाँ नहीं घटेगा। अच्छा, अब इसलिए संसारकालीन शुक्ति रजतादि ज्ञान में बाधित विषयकत्व है, इसलिए वह पूर्वोक्त लक्षण का लक्षण नहीं बन सकता। परंतु इस समाधान से संतुष्ट न होने वाला अन्यथा ख्यातिवादी शंका करता है। अन्यथा ख्याति किसकी है? न्याय पक्ष की। ये हाँ तार्किक, ये सारी समस्याएं तार्किक ही खड़ी करती हैं। केवल आप वेदांत पढ़ो तो कोई समस्या नहीं है, तर्क भी पढ़ो तो आपको बहुत प्रश्न होंगे, फिर उनका समाधान करना पड़ेगा। तो जीवन भर वैसे जो सन्यास लेके बैठते हैं उनको करना क्या है? बस तो शंका दूसरे सबकी उठाओ, उसके लिए पहले दूसरे दर्शन पढ़ो, न्याय मुक्तावली पढ़ो, सांख्य कौमुदी पढ़ो, मीमांसा प्रकाश पढ़ो, सब अलग अलग पढ़ो, फिर अर्थ संग्रह पढ़ो, फिर उनकी जो जो प्रश्न शंकाएं हैं उन सबको उठाओ, फिर सबका समाधान करो। तो कम से कम 60 साल तो आपको वेदांत अध्ययन करना पड़ेगा अभी, क्योंकि 25 के आसपास आपने ये वेदांत का मार्ग चुन लिया है, तो 60 साल तक क्या करोगे? और यहाँ सगुण ब्रह्म का चिंतन तो इतना नहीं करते। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि समझो आप 10 साल तर्क संग्रह वगैरह करो, उससे अच्छा तो 10 साल आप सगुण ब्रह्म का ही चिंतन कर लो, क्योंकि कम से कम ब्रह्म का तो चिंतन हो ही रहा है, निर्गुण नहीं तो सगुण। तर्क में तो आप पदार्थों का ही चिंतन ज़्यादा करते हो, द्रव्यों का, द्रव्य गुण घट पट तंतु, यही। हाँ हाँ, वो तो एक कार्यक्रम है, लेकिन ज़्यादातर तो लेकिन वहाँ भी वही है कि उनके कारण ही सब प्रश्न आते हैं, वही पूछते हैं ऐसा। चलो यहाँ देखते हैं अभी अन्यथा। अच्छा, तो ख्याति 5 है ब्रह्मसूत्र में, ये अध्यास भाष्य में आता है, 5 ख्यातियाँ हैं। आत्मख्याति, रसख्याति, अख्याति, ख्यातिरन्यथा तथा निर्वचनीय ख्याति इत्येतत् ख्याति पंचकम, ये 5 ख्यातियाँ हैं। उसमें वेदांत की ख्याति है अनिर्वचनीय ख्याति, और बाकी ये शून्यवादी बौद्ध की एक है, क्षणिक विज्ञानवाद की एक है, प्राभाकर मीमांसक, और हाँ उसकी एक अलग है, उनकी वो मानते हैं अख्याति। और ये कुमारिल भट्ट और न्याय वाले ये सब अन्यथा ख्याति में आते हैं। ननु विसंवादी प्रवृत्तियाँ, हाँ नहीं, ये अन्यथा ख्याति न्याय वाले हैं। न्याय प्राभाकर है अख्याति,
प्रभाकर अख्याति है, अन्यथा ख्याति न्याय वाले हैं। इनका कहना क्या है? अन्यथा ख्याति का अर्थ है कि जो शुक्ति में रजत भास रहा है वो अनिर्वचनीय रजत का उत्पादन नहीं है, जैसे वेदांत बताता है। उनका कहना है कि ये हटस्थ रजत है। जो दुकान में चांदी है, आपको वो शुक्तिका में वो दुकान की चांदी याद आ रही है, इसलिए, और दुकान में जो चांदी है वो सत्य है कि मिथ्या है? वो सत्य है। तो उनका कहना है कि ये केवल अन्यथा ज्ञान हो रहा है, ये भ्रम ज्ञान नहीं है, इसलिए उनकी ख्याति है अन्यथा ख्याति। और उसको यहाँ कहा है विसंवादी। ननु विसंवादी प्रवृत्त्या भ्रांति ज्ञान सिद्धौ अपि तस्य प्रातिभासिक तत्काल उत्पन्न रजतादि विषयत्वेन प्रमाणम देशांतरीय रजतस्य कृप्तस्यैव तद विषयत्व संभवात्। उनका कहना क्या है कि ये आप कहते हो कि वहाँ भ्रांति ज्ञान है, मतलब वो भ्रम है, वो तो सही है क्योंकि वहाँ चांदी है नहीं, लेकिन वहाँ प्रातिभासिक रजत का उस काल में उत्पन्न होना, तस्य प्रातिभासिक तत्काल उत्पन्न रजतादि विषयत्व, उसमें कहाँ प्रमाण है? ये न्याय वाले आपको पूछते हैं। 1 नंबर टिप्पणी देख लो। नैयायिकः शंकते भ्रम प्रत्यक्षम न तत्काल उत्पन्न रजतादि विषयकम। जो भ्रम प्रत्यक्ष है वो उस काल में उत्पन्न नहीं हो रहा है रजत, क्योंकि रजत तो है दुकान में, हट में पड़ा है, किंतु देशांतरीय सत्य रजतादि विषयकम, दूसरे देश में जो रजत है जो कि सत्य है, उसकी स्मृति और वो भी ज्ञान है, और ये प्रत्यक्ष शुक्ति का ये भी ज्ञान है। ये दोनों का मिल जाना ये भ्रम है। वहाँ कोई नई चांदी, नई रजत की उत्पत्ति नहीं होती। विसंवादी प्रवृत्तियाँ, ये शब्द का अर्थ बताते हैं। तद अर्थिनः तद अप्राप्ति फलक प्रवृत्तियाँ अर्थात निष्फल प्रवृत्तियाँ। ये विसंवादी भ्रम और संवादी भ्रम पंचदशी के 9वें अध्याय में आता है। ये आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, अगर हमने ये विषय उठाया था। विसंवादी भ्रम है कि देखो सामने रजत दिख रही है, मतलब कुछ चमक रहा है, चाकचिक्य है, तो चाकचिक्य है कि कुछ चमक रहा है। चाकचिक्य देखकर 2 व्यक्ति दौड़ रहे हैं अलग अलग जगह पर। एक को चाकचिक्य में रजत की प्राप्ति हुई, एक को चाकचिक्य में शुक्तिका की प्राप्ति हुई। तो जिसको चाकचिक्य देखकर रजत की प्राप्ति हुई उसको कहते हैं संवादी भ्रम, और जिसको चाकचिक्य देखकर दौड़ने पर शुक्तिका की प्राप्ति हुई वो भ्रम को कहोगे विसंवादी भ्रम, क्योंकि दोनों ने देखा तो केवल चाकचिक्य। इसका अर्थ है कि पहले तो दोनों को सीधे ही रजत का ज्ञान नहीं हुआ है, कुछ दूसरे लक्षण का ज्ञान हुआ है। तो यहाँ कहा कि तद अर्थिनः, जो रजत का अर्थी है उसको तद अप्राप्ति फलक, उसकी प्राप्ति नहीं होने पर भी उसकी वहाँ प्रवृत्ति तो हुई है, मतलब वो दौड़ा तो है, इसके लिए निष्फल प्रवृत्तियाँ, वो है विसंवादी प्रवृत्ति। समझ में आया? तद अर्थिनः तद अप्राप्ति फलक प्रवृत्तियाँ अर्थात निष्फल प्रवृत्तियाँ। फिर कहा नैयायिकानां मते ज्ञानम यदा अनुव्यवसायेन गृह्यते तदा तेन अनुव्यवसायेन तद्गतं भ्रमत्वं प्रमात्वं वा नैव गृह्यते। तयोः परतो ग्राह्यत्वात्। नैयायिक के मत में ज्ञान जो है वो
अनुव्यवसाय न गृह्यते। अनुव्यवसाय ज्ञान मतलब पहला ज्ञान है वो व्यवसायिक ज्ञान, दूसरा ज्ञान होगा वो अनुव्यवसायिक ज्ञान। जो घट का ज्ञान, फिर घट ज्ञान का ज्ञान, वो अनुव्यवसायिक। तदा तेन अनुव्यवसायेन तद्गतं भ्रमत्वं प्रमात्रं वा नैव गृह्यते तयोः परतो ग्राह्यत्वात्। तो उस अनुव्यवसायिक ज्ञान में भ्रमत्व या परमात्व उसका ग्रहण नहीं होता है, वो तो केवल ज्ञान हुआ, वो बताएगा। किंतु तज्ज्ञानजन्यया प्रवृत्तिया तद अनुमीयते। उस ज्ञान के जनक से वहाँ अनुमान किया जाएगा कि ये विषय भ्रम का है या प्रमा का है, ऐसे उसका प्रयोग दिखाते हैं। शुक्ति रजतादि विषयकम ज्ञानम भ्रम है। शुक्ति में जो रजत भास रही है वो ज्ञान भ्रम है। क्यों? विषमवादी प्रवृत्त जनकत्वात्। विषमवादी प्रवृत्ति जनकत्वात्, विषमवादी मतलब निष्फल प्रवृत्ति वहाँ होगी। उसका दृष्टांत कहाँ से दे रहे हैं? बोलते हैं यन्नैवं तन्नैवं यथा प्रमा। यन्नैवं तन्नैवं का अर्थ क्या है? जहाँ ये नहीं वहाँ वो नहीं, जहाँ ये नहीं वहाँ वो नहीं। इसको एक बार समझ लो, फिर आपको सरल हो जाएगा। जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः हम बोलते हैं, ठीक है। तो धूम जो है ये व्याप्ति हो गई। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, ये व्याप्ति है। और धूम जो है वो हेतु बनेगा और वह्नि क्या होगी? साध्य होगा। धूम जो है वो हेतु है, वह्नि है वो साध्य है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब आप कहते हो पर्वतो वह्निमान, ठीक है, तो पर्वत होगा वो पक्ष होगा, और वह्नि, पर्वत में जो वह्नि है वो साध्य बनेगा आपका। और हेतु क्या दोगे आप? धूमवत्वात्। तो धूम जो है वो हेतु बन गया उसका, ठीक है। तो अभी आप इसको हेतु और साध्य से लेकर व्याप्ति का वाक्य बनाओ, क्या बनेगा? हेतु और साध्य से व्याप्ति का वाक्य बनाओ। नहीं, यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्य, ठीक है। जहाँ जहाँ हेतु है वहाँ वहाँ साध्य होगा, ये वाक्य बनेगा आपका। समझ में आया ना? जहाँ जहाँ हेतु है वहाँ वहाँ साध्य होगा। नहीं, जहाँ जहाँ साध्य नहीं है वहाँ वहाँ हेतु नहीं होगा। यन्नैवं तन्नैवं उसके विपरीत आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि व्यतिरेकी व्याप्ति है ना। तो यन्नैवं तन्नैवं क्या होगा? हाँ, यन्नैवं तन्नैवं ये है। यत्र यत्र साध्य अभाव तत्र तत्र हेतु अभाव। क्योंकि देखो, प्रतिज्ञा जो हुई है, अभी इस वाक्य में आ जाओ। और यत्र यत्र साध्य अभाव का अर्थ क्या है? यत्र यत्र वह्नि अभाव तत्र तत्र, हाँ, तो अब ये शुक्ति रजत में आ जाओ। ऊपर का जो वाक्य है ना, शुक्ति रजतादि विषयकम ज्ञानम भ्रम। अभी आपको भ्रम सिद्ध करना है, तो भ्रम का दृष्टांत देने के बदले उन्होंने दृष्टांत में क्या दिया है? यथा प्रमा, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने व्याप्ति क्या दी? व्यतिरेकी व्याप्ति दी, यन्नैवं तन्नैवं, कि जहाँ जहाँ साध्य का अभाव है वहाँ वहाँ हेतु का भी अभाव रहेगा। इत्थम
और प्रमा में वो घट जाएगा, क्योंकि प्रमा में क्या होता है, साध्य का अभाव रहने से हेतु का अभाव है। साध्य का अभाव मतलब कि वहाँ वन्नी का अभाव है, तो वन्नी का अभाव जहाँ है वहाँ आपको धूम नहीं दिखेगी, तो उसी को प्रमा कहोगे। इत्थम विसंवादी प्रवृत्तियाँ ज्ञानस्य भ्रमत्व निश्चय है। तो जहाँ विसंवादी प्रवृत्ति है वो क्या है, वो ज्ञान भ्रम ज्ञान है, और जहाँ संवादी प्रवृत्ति है वो ज्ञान क्या होगा, प्रमा होगी। तो इसको वहाँ पंचदशी में कैसे घटाया है, ऐसे घटाते हैं कि अब आप सुन लो, आप तो वेदांत सुन ही रहे हो इतने समय से, कि जो ब्रह्म तो निर्गुण है, तो निर्गुण ब्रह्म में सगुण सब लक्षण बताए जाते हैं कि ये ब्रह्म जो है वो बहुत सुंदर है, और ये बहुत लीला करता है, और ये ब्रह्म जो है वो सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, इत्यादि इत्यादि। तो ब्रह्म में तो कहाँ ये सब घटेगा ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म तो है ही निर्गुण, क्या सगुण आप बात कर रहे हो। तो कहा जाता है कि इनसे भी अगर आपको ब्रह्म में प्रवृत्ति होती है और अंत में ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तो ये सब कहना सार्थक है। समझ में आया? जैसे दूसरा दृष्टांत मैं देता हूँ, ये आपको अटपटा न लगे और कहीं आप कुछ अलग मत सोचना है। जैसे क्या हो रहा है, हाँ हाँ सुना, आया है ना, हाँ विषय, हाँ तो अच्छा है। तो यहाँ जैसे अगर कोई महात्मा है, अब महात्मा ने समझो 10 साल तपश्चर्या की है, अध्ययन किया है, जो भी है वो, और अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं इन महात्मा ने तो 25 साल तपस्या की है, महात्मा तो समझो रहे नहीं, महात्मा तो चल बसे, लेकिन दूसरों को इससे प्रेरणा होती है, अच्छा इन्होंने 25 साल तक तपश्चर्या की थी, तो श्रद्धा बढ़ेगी, भाव बढ़ेगा, वो भी थोड़ी साधना करेंगे। तो उस 10 साल को 25 साल बताना वो ठीक ही है, क्योंकि इस बहाने दूसरों का कल्याण होता है, और आप तो उसका कोई दूसरा लाभ ले नहीं रहे हो, मतलब कोई इसमें स्वार्थ है नहीं। तो ऐसा है ये। तो इसलिए महात्माओं के जब गुणगान गाए जाते हैं ना, तो उनमें फिर आप हकीकत सत्य क्या है इसके पीछे पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल इससे प्रेरणा लो कि आपको भी साधना करनी है, महान बनना है, बस। फिर उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, वो कहाँ भोजन करते थे और भोजन में कितना नमक खाते थे या नहीं खाते थे, इस पर चिंतन करके आप अपना समय मत बिगाड़ो। आप केवल ये समझ लो कि इन्होंने बहुत साधना की है और हमको भी करनी है, ये प्रयोजन इतना है। ये है संवादी भ्रम, ऐसा मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। आप जैसे समझो, मैंने एक हमारी समझ बता दी। तो उनका कहना है नैयायिकों का कि वहाँ ये प्रातिभाषिक रजत की उस काल में उत्पत्ति नहीं हो रही है, केवल भ्रम हो रहा है। क्यों? क्योंकि देशांतरीय रजतस्य क्लुप्तस्यैव तद विषयत्व संभवात्, कि वो देशांतर में जो रजत है वही वहाँ भास रहा है, ऐसे। ठीक है, अभी इसको अर्थ इसका पढ़ते हैं। शुक्ति के कारण होने वाले रजत ज्ञान में की जाने वाली प्रवृत्ति विसंवादी मिथ्या सिद्ध होती है, अर्थात यह चांदी है ऐसा समझ कर उसे लेने के लिए प्रवृत्त होने पर भी हाथ में सीप आती है, इसलिए वो विसंवादी हुई। अगर चांदी है ऐसे समझकर आप दौड़ो और आपको चांदी मिल गई तो वो हो जाएगी संवादी प्रवृत्ति।
संवाद और विसंवाद, बस। इत्याकारक सीप में रजत ज्ञान भ्रम है, प्रमा यथार्थ ज्ञान नहीं है। यद्यपि यह सच है, तथापि उस ज्ञान का विषय प्रातिभासिक अनिर्वचनीय प्रतीति काल में ही उत्पन्न होने वाला रजतादि है। इस विषय में कोई प्रमाण नहीं है। उस ज्ञान का विषय प्रातिभासिक है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। वो अनिर्वचनीय है, ऐसा कहने में प्रमाण नहीं है। कौन कहता है? नैयायिक। क्योंकि अन्य स्थान में स्थित पूर्व सिद्ध रजत को ही तद विषयत्व है, ऐसा कह सकते हैं। सराफे में दुकान पर, सराफा मतलब बाजार में, दुकान पर पूर्व से ही विद्यमान सत्य रजत उस शुक्ति रजत ज्ञान का विषय हो सकता है। तो इसका विवरण किया है, ये भी आपको ये सरल है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। केवल ये यहाँ अंतिम पढ़ लो, फिर नीचे से 4 पंक्ति जो है। भ्रांति काल में वह रजत उत्पन्न हुआ है, इस विषय में प्रत्यक्षादि कोई प्रमाण नहीं है। यदि ऐसा कहें कि दूसरे विषय की अनुपपत्ति असंभव ही अनिर्वचनीय रजत के विषय होने में प्रमाण है, तो यह अनुचित है। क्योंकि अन्य प्रदेश में पहले से ही विद्यमान रजत उस भ्रांति ज्ञान का विषय हो सकता है। इति चेत ग्रंथ से शंका का अनुवाद करते हैं और न उत्तर से उसका निरसन। इति चेत मतलब ये शंका थी पूरी, जो ऊपर का वाला वाक्य था। अब इति चेत न, वेदांत कहते हैं नहीं। तस्य असन्निकृष्टतया प्रत्यक्ष विषयत्व अयोगात् न च ज्ञानम तत्र प्रत्यासत्ति। ज्ञानस्य प्रत्यासत्तित्वे तत एव वन्यादेः प्रत्यक्षत्व आपत्तौ अनुमानादि उच्छेदात्पत्तेः। ज्ञानस्य प्रत्यासत्तित्वे तत एव वन्यादेः प्रत्यक्षत्वापत्तावनुमानाद्युच्छेदापत्तेः। प्रत्यक्षत्व आपत्ति होने पर अनुमानादि उच्छेद की आपत्ति हो जाएगी। अभी वेदांति का उत्तर क्या है यहाँ? तस्य असन्निकृष्टतया, तस्य कस्य? शुक्ति रजतस्य। तस्य का अर्थ है जो देशांतर में, शुक्ति रजत नहीं, जो देशांतर में रजत है। देशांतर में जो रजत है वो शुक्ति रजत में नहीं है। तस्य का अर्थ है देशांतर रजत। देशांतर में जो रजत है वो इंद्रिय सन्निकृष्ट है कि नहीं है? हाँ, तो तस्य का अर्थ है देशांतर रजतस्य। असन्निकृष्टतया का अर्थ है इंद्रिय असन्निकृष्टतया। प्रत्यक्ष विषयत्व अयोगात्, इसलिए वो प्रत्यक्ष का विषय नहीं होगा, नहीं होगी। न च ज्ञानम तत्र प्रत्यासत्ति। और यहाँ जो ज्ञान होगा वो प्रत्यासत्ति नहीं। प्रत्यासत्ति का अर्थ है कि वहाँ उसका कोई संबंध, सन्निकर्ष नहीं है। उस ज्ञान का वहाँ कोई संबंध नहीं है। ज्ञानस्य प्रत्यासत्तित्वे, ज्ञान का जब संबंध होगा तो ततः एव वन्यादेः प्रत्यक्षत्व आपत्तौ, कि जैसे पर्वत में जो वन्नी आदि है उसकी प्रत्यासत्ति नहीं होती, मतलब उससे हमारा इंद्रिय का संबंध नहीं हुआ। तो अगर आप कहते हो कि हटस्थ रजत है तो वहाँ कहाँ हमारा इंद्रिय संबंध तो हुआ नहीं है, तो इसलिए वो प्रत्यक्ष कैसे हो सकती है? वो सामने नहीं हो सकती। और अगर आप उसको कहोगे तो फिर वो वन्नी जो है पर्वत में, वो भी आपको उसको भी प्रत्यक्ष कहना पड़ेगा। तो यहाँ वही कहा है ज्ञानस्य प्रत्यासत्तित्वे तत एव वन्यादेः प्रत्यक्षत्व आपत्तौ, उस वन्य आदि में भी प्रत्यक्षत्व की आपत्ति हो जाएगी। तो
तो अनुमान आदि का उच्छेद हो जाएगा, अनुमान जैसा कुछ रहेगा ही नहीं, सबका सब। क्योंकि मैं यहाँ बैठ के समझो वन्नी का अनुमान करने के बदले आप कहते हो जैसे रजत का आपको स्मरण हो रहा है, तो मैं वन्नी का स्मरण कर दूं तो क्या हो जाएगा, वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। वो तो मिथ्या है। आप जहाँ कहीं भी जिस किसी चीज़ का स्मरण करके उसकी आप कहो कि ये ज्ञान है, तो हम उसको मानेंगे नहीं। वो तो सादृश्य के कारण एक में आपको दूसरी चीज़ दिख रही है, चाकचिक्य सादृश्य है, तो उसके कारण जो ज्ञान हो रहा है वो ब्रह्म ज्ञान है, क्योंकि वहाँ कोई रजत नाम की चीज़ ही नहीं है। अब इसका अर्थ बताते हैं। शुक्ति रजत आदि भ्रांति ज्ञान का विषय तत्कालोत्पन्न अनिर्वचनीय रजत न होकर अन्यत्र स्थित सत्य रजत है। यदि ऐसा कहें तो ठीक नहीं है कि वहाँ जो रजत है वो तो उस काल उत्पन्न हुआ अनिर्वचनीय रजत है। अन्य प्रदेश में स्थित सत्य रजत असन्निकृष्ट रहता है। असन्निकृष्ट मतलब इंद्रियों से असन्निकृष्ट है, वो दूर है। सन्निकृष्ट न होने से ही यह रजत इत्याकारक प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। दूर स्थित सत्य रजत, यह रजत इत्याकारक प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। यहाँ ज्ञान का ही प्रत्यासत्तित्व सामीप्य मानने पर अगर आप कहोगे कि नहीं ज्ञान तो है यहीं पर हो रहा है, क्योंकि चैतन्य में वृत्ति स्मरण की जो वृत्ति हो रही है वो तो मेरे प्रत्यक्ष है, तो ऐसा मानने पर तो वन्नी आदि को भी प्रत्यक्षत्व प्राप्त हो जाएगा। तो अनुमान आदि ये सारे प्रमाण चले जाएंगे, उनका उच्छेद हो जाएगा, मतलब सबका सब फिर केवल प्रत्यक्ष में ही घटेगा। यह कहना भी ठीक नहीं होगा। अच्छा, अभी विवरण कर रहे हैं उसका। भ्रम ज्ञान का विषय अनिर्वचनीय तत्कालोत्पन्न पदार्थ न होकर अन्यत्र स्थित सत्य पदार्थ उसका विषय, यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि हम कैसे कहते हैं इदम रजतम, यह रजत, अयम सर्पः, इदम जलम, ऐसे। तो यह शुक्ति रजत, रज्जु सर्प, मृग जल, इसका अंगुली से निर्देश करते हैं। मतलब हम बताते हैं कि यहाँ है, और आप कहोगे कि नहीं नहीं ये हटस्थ रजत है, और ये जो सर्प है वो कहीं जंगल में हमने पहले देखा था, और जल हमने घर में पिया था या तालाब में देखा था, और फिर कहीं और जगह देख रहे हो। तो अंगुली निर्देश है, वो बता रहा है कि आप सोच रहे हो कि वो यहाँ है सामने। वे रजत आदि विषय यदि सन्निकृष्ट न होते तो वैसा अंगुली निर्देश न किया जाता। असन्निकृष्ट विषय का भान नहीं हो सकता, क्योंकि विषय का सान्निध्य भी प्रत्यक्ष ज्ञान की सामग्री में एक अंश है, मतलब विषय का सन्निकर्ष होना। शुक्ति रजत का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, इसलिए उसका विषय सन्निकृष्ट ही होना चाहिए, बिना उसके वह हो ही नहीं सकता। क्योंकि सुदूर प्रदेश में स्थित वस्तु में प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय होने की योग्यता ही नहीं रहती। जो दूर है उसमें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा। दूर मतलब वो व्यवहित हो, तो पास में भी हो तो भी, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास में दीवार है, दीवार के उस ओर कमरे में अगर कुछ है भी तो यहाँ व्यवधान है, तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा। दीवार ना हो, समझो एक कपड़ा भी रख दिया तो मुझे अगर नहीं दिखेगा तो नहीं दिखेगा, तो उसमें प्रत्यक्ष की योग्यता नहीं होगी। इंद्रियों से सन्निकृष्ट संबद्ध न हुई वस्तु इंद्रियों का विषय कैसे होगी, और इंद्रियों के विषय न होने वाले पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होगा, ये कहा। अभी शंका उठाते हैं। ब्रह्म ज्ञान के विषय का अलौकिक सन्निकर्ष स्वीकार करने पर यह दोष नहीं रहेगा। ऐसा यदि कहें तो बताइए कि अलौकिक सन्निकर्ष सामान्य रूप है या ज्ञान रूप है, ये प्रश्न उठाते हैं। ये मूल वाक्य में तो ये प्रश्न नहीं है इतना विस्तृत, केवल यहाँ उन्होंने उठाया है।
कि अगर वो अलौकिक सन्निकर्ष सामान्य है या ज्ञान रूप है, उसके सामान्य रूप होने में कोई प्रमाण नहीं है। सामान्य लक्षणा प्रत्यासक्ति मानने वाले तार्किक इस विषय में ऐसा कहते हैं क्या कि महानस रसोई घर यथा महानस है, महानस में अग्नि और धूम की व्याप्ति का ग्रहण करते समय धूमत्वेन और वन्यत्वेन सकल धूम और सकल अग्नि व्यक्तियाँ मन में उपस्थ होती है। मतलब मन में धूमत्व और अग्नित्व जाति के द्वारा समस्त धूम और समस्त अग्नि की उपस्थिति होती है। इस वाक्य का अर्थ क्या है कि हमको जब धूम का ज्ञान होता है तो न्याय दर्शन, ये हमने नैष्कर्म्य सिद्धि में दूसरे अध्याय में पढ़ाया था कि जब आपको गो का मतलब गाय का आपको जब ज्ञान होता है, ये मैंने पिछली कक्षा में बताया था शायद, कि वहाँ गाय का ज्ञान नहीं होता, वहाँ गोत्व का ज्ञान होता है। तो गाय जो है वो क्या है, गोत्व विशिष्ट है। तो हमारा व्यवहार तर्क जो तार्किक है उनकी समझ के अनुसार हमारा ज्ञान, हमारा जो व्यवहार है वो गोत्व से हो रहा है, वो गाय से नहीं हो रहा है, गो से नहीं हो रहा है। तो यहाँ भी जैसे आपको धूम और अग्नि का जब ज्ञान होता है तो उनका कहना ये है कि धूम और अग्नि के ज्ञान के समय आपको धूमत्व और वन्यत्व का ज्ञान होता है, न कि केवल धूम का और केवल वन्य का। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इसलिए व्याप्ति संभव है। मन में धूमत्व और अग्नित्व जाति के द्वारा समस्त धूम और अग्नि की उपस्थिति होती है। तद अनंतर उनके व्याप्य व्यापक भाव का ग्रहण होता है। उसमें धूम जो है वो व्याप्य है और अग्नि व्यापक है, ऐसा ज्ञान होता है। ये व्याप्य व्यापक, इसको भी थोड़ा आप घूंट लेना, क्योंकि ये कभी भी आते हैं। व्याप्य क्या है, व्यापक का है। उनमें धूम व्याप्य है, अग्नि व्यापक है, क्योंकि धूम मात्र सकल धूम व्यक्ति व्याप्य है और अग्नि मात्र सकल अग्नि व्यक्ति व्यापक है। ये अग्नि व्यक्ति और धूम व्यक्ति क्या है, हाँ, मतलब धूमत्व, मतलब इसको ऐसे समझ लो, जाति और व्यक्ति ये दो शब्द है ना, जाति व्यक्ति। तो धूम का जब ग्रहण होता है तो सब धूम का ग्रहण, मतलब केवल धूमत्व नहीं, जहाँ जहाँ धूमत्व है उसका ग्रहण हो रहा है, और जहाँ जहाँ अग्नि है, मतलब जहाँ जहाँ अग्नित्व है उसका ग्रहण हो रहा है। वैसे सकल अग्नि व्यक्ति और सकल धूम व्यक्ति। तो जाति जो है वो अग्नि सामान्य रहेगा, धूम सामान्य रहेगा। ऐसे यह ज्ञान न होता तो महानस के धूम और वहाँ की अग्नि की व्याप्ति से पर्वतीय धूम के दिखाई देने पर पर्वत पर अग्नि है, यह अनुमिति ज्ञान न हुआ होता। क्योंकि आपको व्याप्ति क्या हुई कि जहाँ जहाँ महानस का धूम है वहाँ वहाँ महानस की अग्नि है, ये ज्ञान हुआ है आपको। लेकिन आप थोड़ी ये कहते हो कि व्याप्ति मेरी ये है कि जहाँ जहाँ महानस का धूम है वहाँ वहाँ महानस की अग्नि है। आप व्याप्ति क्या बनाते हो, जहाँ जहाँ धूम है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने धूमत्व सामान्य को लिया और वन्यत्व भी सामान्य को लिया, इसलिए पर्वत में आप घटा रहे हो इसको। किंतु पर्वतीय धूम के देखते ही वहाँ पर अग्नि का अनुमिति ज्ञान होता है। तो पर्वतीय धूम के देखने पर पर्वत पर अग्नि है, ये अनुमिति ज्ञान हो जाता है। नहीं तो केवल धूम महानस में और अग्नि भी महानस की, वहीं आप रुक जाते। उसकी उपपत्ति लगाने के लिए ही महानस में धूम और अग्नि की व्याप्ति के ग्रहण करते समय सकल धूम अग्नि व्यक्तियों की मन में उपस्थिति होने के लिए ही
सामान्य लक्षणा सामान्यात्मिका प्रत्याशक्ति को अवश्य मानना पड़ता है। ये तार्किक कहते हैं। तार्किकों के उपर्युक्त कथन पर वेदांतियों का कहना है कि धूमत्व और अग्नित्व, धूम सामान्य और वन्य सामान्य से, अर्थात सामान्य लक्षणा के सकल धूम और वन्य व्यक्तियों की उपस्थिति होती है, ऐसा यदि माना जाए तो समस्त जीवों को सर्वज्ञत्व अनायास ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति भी एक सन्निकर्ष ही है। वह यदि असन्निहित दूरस्थ विषयों से भी होता तो भूत वर्तमान भविष्य काल की व्याप्ति मात्र से पुरुष को वह संयुक्त कर देगा, तो उसकी असर्वज्ञता में निमित्त ही क्या रहेगा? कोई निमित्त नहीं होगा। मतलब आपको फिर एक ज्ञान से सबका ज्ञान वैसे ही हो जाएगा, बिना ब्रह्म ज्ञान के ही आप सर्वज्ञ हो जाओगे, क्योंकि आपको एक घट का ज्ञान हो गया तो भूत वर्तमान भविष्य सभी घटों का एक साथ आपको ज्ञान हो गया। तो हम ऐसे नहीं मानते, हम तो ये मानते हैं कि अभी इसका ज्ञान हुआ क्योंकि ये इस समय इंद्रिय सन्निकर्ष में है, फिर बाद में दूसरा, हाँ आपको ये पता चल जाएगा कि घट का लक्षण ये है, तो फिर कभी घट देखोगे तो आपको पता चलेगा हाँ इसमें भी घटत्व है, इसलिए इसको भी घट कहा जा सकता है। ऐसे अलौकिक सन्निकर्ष के द्वारा पुरुष का त्रैकालिक पदार्थों से यदि संयोग होने लग जाए तो इसकी सर्वज्ञता अनायासी सिद्ध है। अर्थात तार्किक अपने को मैं सर्वज्ञ ईश्वर मानने लग जाए तो उसे कौन मना कर सकता है? समीप स्थित धूमादि पदार्थों से संयुक्त हुए चक्षु में भूत भविष्य और दूर स्थित वर्तमान विषय के समर्पण करने का सामर्थ्य हमें तो नहीं दिखाई देता। इसलिए चक्षुरादि इंद्रिय सन्निकृष्ट पदार्थ से भिन्नकालीन तथा असन्निकृष्ट पदार्थ का ज्ञान कराने का सामर्थ्य उन इंद्रियों में होने का अनुभव हमें नहीं है। जो असन्निकृष्ट है उसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हमको नहीं होता है। ये अनुभव विरुद्ध है, इसलिए इसकी कल्पना करना साहस ही है। हमारे वेदांतियों के मत में महानस में ज्ञात हुई धूम अग्नि की व्याप्ति से पर्वतीय अग्नि का अनुमान होता है, और वो आपको पता है कैसे वो करते हैं। अब यहाँ हम रुकते हैं, कल से शंका से हम फिर प्रारंभ करते हैं। ठीक है। ओम शंकरम शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम